रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन की भारत से बहुत ही बड़ी मांग। अब भारत करेगा रूस यूक्रेन युद्ध का अंत, बनेगा संकट मोचक। एक बार फिर अफगानिस्तान के सैनिक भारत में लेंगे ट्रेनिंग। भारत के लिए तालिबान के ऐलान से चीन पाकिस्तान चौकन्ना। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं। इस युद्ध के बीच भारत के जिस रवैये पर सवाल उठाया जा रहा था, उसमें अब एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया है। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जो भारत की ग्लोबल पावर की छवि को साफ तौर पर दर्शाती है। साथ ही यूक्रेन भी जानता है और दुनिया भी जानती है कि रूस के लिए भारत कितना अहमियत रखता है, और भारत के कहने पर रूस जरूर भारत की बात मानता है। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन की मांग कर रहा है। दोस्तों, इसी बीच यूक्रेन ने भारत से एक बहुत ही बड़ी मांग कर दी है, और शायद ये मांग भारत के बस की भी है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं, भारत इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। दोस्तों, दुनिया भर से दबाव आने के बाद भी भारत ने रूस के खिलाफ युद्ध के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, और इसकी वजह रूस और भारत के कालांतर से चले आ रहे मजबूत संबंध है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन ने मांग कर दी है कि भारत इस युद्ध में संकट मोचक बने। यूक्रेन ने भारत से कह दिया है कि अगर जब ये जंग खत्म हो, उसके बाद यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भारत बने। यानी कि रूस को इस बात के लिए मनाए कि अब फिर से यूक्रेन पर कोई भी सुरक्षा को लेकर खतरा नहीं है। अब दोस्तों, जो राजनयिक सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, उसमें यूक्रेन ने कई और देशों के साथ मिलकर भारत से इस बारे में संपर्क साधा है। यूक्रेन दोस्तों उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद जो बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने का काम होगा, उसमें भारत मदद करेगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत शुरुआत से ही इस युद्ध के खिलाफ है और दोनों पक्षों को शांति से बैठकर मुद्दों को सुलझाने की कह रहा है और अहिंसा की बात कर रहा है। और भारत की इसी पॉलिटिक्स के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। भारत ने किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं दिया है। अब दोस्तों, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, उसके मुताबिक यूक्रेन के लिए जो पोस्ट वार सिक्योरिटी होगी और जो पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन होगा, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दे हैं, क्योंकि जब तक ये वापस पटरी पर नहीं लौटेंगे, यूक्रेन के अंदर संकट मंडराते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, यूक्रेन यह उम्मीद कर रहा है कि भारत जो दवाएं हैं, तकनीक है और आर्थिक मदद है, वो उसको दे। अब तक दोस्तों आपको बता दूं कि हालांकि भारत ने रूस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन मानवता के वास्ते भारत अब तक यूक्रेन को 230 टन दवाएं और मानवीय मदद से जुड़ी कई चीजें भेज चुका है। इसमें सरकार के अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी मदद में शामिल हैं। जो दोस्तों दवा कंपनियां हैं, उसने 7-8 मिलियन डॉलर तक की दवाएं यूक्रेन को भेज दी है। दोस्तों, ये कंपनियां ऐसी है जिनके हेडक्वार्टर्स तो भारत में हैं, लेकिन इनके दफ्तर यूक्रेन और पूर्वी यूरोपीय देशों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन यह भी कह चुका है कि जो रूस है, उसने उसके बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया है और समुद्री इलाकों में माइंस बिछा दी है। इस कारण यूक्रेन समंदर के रास्ते जो अनाज है, उसको निर्यात नहीं कर पा रहा। करीब 22 मिलियन टन उसका अनाज बंदरगाहों पर अटका है और वह अफ्रीका और एशिया के कई देशों तक नहीं पहुंच सका है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाकों से अनाज चोरी कर उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस का यह कदम दुनिया में अनाज संकट पैदा कर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन ने बार बार कहा है कि रूस उसके बंदरगाहों को तुरंत खोले और तटीय इलाकों में बमबारी रोके। ऐसे में दोस्तों अब यह देखना होगा कि यह युद्ध कब तक समाप्त होता है और भारत आगे क्या कदम उठाता है, कैसे रूस को मनाता है, क्योंकि इस युद्ध के कारण जो अनाज संकट पैदा हुआ है, उसके बाद भारत ने भी गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी वजह भारत की घरेलू मार्केट के अंदर गेहूं की कीमतों को स्थिर रखना है। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, देश में स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई है। अफगानों को भूखमरी और बीमारी के संकट से बचाने के लिए भारत लगातार गेहूं, मेडिकल हेल्प और वैक्सीन की सहायता भेज रहा है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच जो गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री और संगठन के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने कहा कि तालिबान भारत के साथ और संबंधों को मजबूत करना चाहता है, यानी कि जो संबंध पहले थे वैसे के वैसे रखना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों अब अफगानिस्तान की ओर से एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद जो चीन और पाकिस्तान है उनका नींद हराम हो गया है। जी हां, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान ने कहा कि वो अपने सैनिकों को खूंखार बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए भारत भेजने की तैयारी कर रहा है और उनकी यह इच्छा है। दोस्तों एक भारतीय चैनल से बातचीत के दौरान इस मुल्ला याकूब से पूछा गया कि कई साल से जो अफगान सैनिक भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे, अगर आपको मौका दिया जाए क्या आप सैनिकों को दोबारा भारत भेजना चाहेंगे? इस पर याकूब ने जवाब दिया कि हाँ, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। अफगान भारत संबंध मजबूत हो और इसके लिए जमीन तैयार करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दोस्तों उनसे यह भी सवाल किया गया कि जो पिछली सरकार थी उसमें कई अफगान सैनिक जिन्हें भारत में ट्रेनिंग दी गई अभी भी भारत में हैं, अगर वे वापस लौटते हैं तो क्या आप उन्हें सेना में दोबारा शामिल करने को तैयार है? इस पर याकूब ने कहा, हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं और विदेशों में मौजूद सभी अफगानों से लौटने का अनुरोध किया है। उनमें से कई लौट चुके हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जो लोग भारत रह गए हैं उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही अफगानिस्तान आएंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान भारत के द्वारा भेजी गई मदद से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। उसने भारत के द्वारा भेजी गई मदद की सराहना करते हुए कहा और आभार व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सहायता जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ मौजूदा रक्षा संबंधों के सवाल पर याकूब ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि रक्षा संबंध तब शुरू किए जा सकते हैं जब राजनयिक और राजनीतिक संबंध स्थापित हो। हम सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी तक रक्षा संबंधों में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पहली बार भारतीय दल भी काबुल पहुंचा था और इस पर चीन चौकन्ना हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानकजई से मीटिंग के ठीक बाद अफगानिस्तान में चीन के राजदूत डिंग येनान हरकत में आ गए। चीनी राजदूत ने अफगान उप विदेश मंत्री इस्टानकजई से मुलाकात की, साथ ही कहा कि चीन सरकार अब अफगानिस्तान में परियोजनाओं को शुरू करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तालिबानी प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीनी राजदूत के साथ बैठक अफगानिस्तान चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान में पूरे नहीं हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू होने पर केंद्रित थी। वहीं दोस्तों भारत की ओर से भी ये कहा गया है और भारत ने इस यात्रा का जो मेन मकसद ये बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार के समय भारत ने जो योजनाएं लागू की थी, जो परियोजनाएं कार्यक्रम चालू किए थे, उनको फिर से शुरू किया जाना है और अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए तालिबान के साथ समन्वय बिठाना है। हालांकि तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में यह देखना होगा कि कैसे भारत आगे कार्य करता है। अपना विचार इस पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद।